ओके। ये वही एग्जांपल है जो आप लोगों ने काम करना है। मैंने कहा एक दफा मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगी किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट्स करवानी है। जो भी इम्पोर्टेंट आपकी इंपोर्ट्स होंगी वो आप यहाँ पे कर लेंगे। इसको बल्कि मैं एक तरह वॉक थ्रू करवा देती हूँ डुप्लीकेट करके इससे। आपने जाना है जो भी मैंने लिंक दिया है ना, हाउस प्राइसिंग पे, उस पे जाएं। यहाँ से न्यू नोटबुक बनाएं। इस नोटबुक का कोई भी नाम रख लें। हाउस प्राइस टेस्टिंग समथिंग, जो भी आपने रखना है। उसके बाद ये वाला आपने लोड करना है। इसमें मोस्टली काम हमारा इधर हो जाएगा। यहाँ पे से हम लोगों ने जब लोड कर लिया तो ये वाली एक लाइन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट। ये रही। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है मार्कडाउन पे। ये वाला आप इसको नहीं भी करना तो इसे डबल डी करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इधर हम एक हैश लगाएंगे। वैसे हेडिंग आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि ये हमने हेडिंग यहाँ पे काम करना है, हेडिंग पे काम करना है। इधर आप लग सकते हैं हाउस प्राइस, प्राइसिंग, प्राइस टेस्टिंग एग्जाम्पल, जो भी आपने इसका टाइटल रखना है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख दें। उसमें बताएं कि इस नोटबुक में क्या हो रहा है। अ, इसमें अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम लोगों ने फॉलो करने हैं। डाटा एक्वायरिंग होता है, ये इस तरह से आपका बनता जाएगा। अम, इसको इस तरह करना है या इस तरह करना है, नंबरिंग के साथ करना है या जो भी है। तो खत्म कर देते हैं बल्कि एक दफा लिस्ट बना लें उसके बाद बेशक इसको नंबरिंग दे दें, ऑटोमेटिकली कर दें। एनीवेज, टू डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा एक्वायरिंग के बाद डाटा एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग हो गया। इस तरह से आता जाएगा। एंटर करें, 3 लगाएं। डाटा क्लीनिंग। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये इस तरह से स्टेप बन गए हैं। इसी में एक और मार्क डाउन कर लें आप, और फिर हम यहाँ पे इसको हैश लगाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप, स्टेप 1, डॉट लगाएं और आगे डाटा एक्वायरिंग करें। यहाँ पे स्टेप ये लगाना है, ये लगाना है, इस तरह करना है। जो भी आपका पैटर्न आप फॉलो करना चाहते हैं बस वो वाला पैटर्न आपने फॉलो करना है। ये किया। यहाँ पे बोर्ड हमारे पास आ रहा है। बोर्ड में हम लोगों ने ये कर लिया। एक और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इसको हम कर देते हैं मार्कडाउन। और
इसमें हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, पहला वाला अगर हम लोगों ने एक हैश से लिखा है तो नीचे वाले डबल हैश के साथ आएंगे। वो हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 हो जाएगी। इम्पोर्टिंग लाइन्स, फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ। इसको हम एंटर कर देते हैं, इधर कोड लगाते हैं और कोड में हम लोग कर लेते हैं इम्पोर्ट पांडास एज फीडिंग। ठीक है, ये हमारे पास फिलहाल पांडास की है। यहाँ पे आप एक एक करके ऐड करते जाते हैं, जैसे इसने ये सारी यहाँ पे एक ही दफा में ऐड कर ली है। हम इसको कॉपी करके इधर भी कर सकते हैं। इसमें से हमें जो नहीं चाहिए वो ये नहीं चाहिए। सी बार चाहिए, मैटप्लॉटलिब चाहिए, मैंडास चाहिए, ये चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को चाहिए होती है इम्पोर्ट, सॉरी, इम्पोर्ट scipy। और फिर इस तरह से हम इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा एक्विजिशन हो रही है, यहाँ पे आप रखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लगा सकते हैं डबल हैश के साथ। इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं मार्कडाउन में। मार्कडाउन में हम कह देते हैं स्टेप स्टेप 2 इज, हमारे पास क्या था, डाटा एक्सप्लोरिंग। ये हम यहाँ पे स्टेप 2 में हम ये करवा देते हैं। ठीक है, ये डाटा एक्सप्लोरिंग आ गया, इसको मैं हैश लगा देती हूँ और ये हमारे पास आ गया। डाटा एक्सप्लोरिंग में हमारे पास हम डीएफ करते हैं हेड। हेड पे हम 5 या 10 लगा दें। अगर नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 5 ही देगा। इसको हम एंटर करते हैं, ये हमारे पास पूरा डाटा आ गया। अगर हम लोगों ने इससे ये किया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें किया डीएफ डॉट, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि इस नल कितना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक्सप्लोरेशन में ही आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर किया, हमें पता चल गया इसमें से कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें से हम इनको निकाल सकते हैं। इनको क्या करेगा, हम लोगों को बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। हर कॉलम के वाइज अगर मैसेज से कॉल करें तो ये थोड़ा सा बेहतर नजर आता है हमको। ये देखें, हर एक का वो बता रहा है कि सारी वैल्यूज फिल हैं, इसकी टाइप कौन सी है, इसका नाम क्या है एंड ऑल दिस। ये हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा। ठीक है, और सैंपल 5 में इसने क्या करवाया वो देख लेते हैं। अ, ये उसने, ये देखें 5 सैंपल, वही वाला जो हम लोगों ने अभी हेड में यहाँ पे काम किया था। इसने वही वाला काम सिंपल यहाँ पे कर दिया। तो 2-3 मेथड हमारे पास होते हैं। इसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं सैंपल हटा रही हूँ फिलहाल, इसे यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब ये हमें इसका मीन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पे बता रहा है कि क्या इसमें किस टाइप की वैल्यूज हैं और कौन सी हैं। इसमें वो सिर्फ वो लेगा जिन पे हम काम कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट वगैरह को वो कंसीडर करेगा, बाकियों को उसने कंसीडर नहीं करना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखें डेट, यहाँ पे आपको डेट नहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, ये वाला काम हम लोगों ने किया। हम देखना चाह रहे हैं सिटी में प्राइस वगैरह के हिसाब से ग्रुपिंग करके बता दो हमें। हम यहाँ पे वो करवा देते हैं। ये भी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सिटी वाइज क्या प्राइस बन रही है हर एक की। ये हम लोगों ने वो निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मीन वगैरह क्या बन रहा है प्राइस का, क्या उसकी प्राइस आ रही है एवरेज की, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये अभी सिर्फ काम एक्सप्लोरिंग का हो रहा है। हम लोग हो सकता है कि यहाँ से क्लीनिंग का काम ना करें, उसके लिए हम लोगों ने करना ये है, स्टेप हमने पूरे फॉलो करने हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ये कौन सा नंबर था, सॉरी मैं पूरा नंबर ही कॉपी कर लेती, 3rd नंबर है स्टेप का। ठीक है, हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे हैश लगाना है, डबल हैश। इसको बताना है ये स्टेप जो है वो हमारे पास 3 है। और हम लोगों ने इसमें जब, सॉरी ये तो वो हो गया मार्कडाउन में, हम लोगों ने यहाँ पे बता देनी है देयर इज नो डाटा टू बी क्लीन। ठीक है, ये हम लोगों ने साथ स्टेटमेंट भी बता दिया कि भाई हम लोग इस पे ये परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसे कंसीडर किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग
कोई और कोड ऐड करना चाहते हैं हम ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी अगर आपने कोई कमेंट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप वाइज सिटी किया था, हम इसके बाद एक मार्कडाउन लगा देते हैं और हम इसे 3 स्टेप कर देते हैं अब, क्योंकि हमारे पास थर्ड हेडिंग आ रही है। हम कह देंगे कि चेकिंग फॉर द प्राइस, एवरेज प्राइस, एवरेज तो नहीं है खैर, ये एवरेज नीचे आ रही होगी, इसको हम यहाँ पे मीन कर देते हैं तो ये हमें एवरेज दे देगा, मीन। ठीक है, चेकिंग फॉर द एवरेज प्राइस पर सिटी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम अब करें तो हमारे पास ये एवरेज प्राइस हम सामने आ गई है। वो सम की वैसे वो बनती नहीं थी तो, लेकिन उसने सम यूज किया हुआ था प्राइस में। ये हम लोग मीन वगैरह करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टेप लगा सकते हैं। ये 3 स्टेप हम लोगों ने लगाए। थर्ड हेडिंग है हमारे पास, इसमें हम कह लेंगे चेकिंग फॉर द एवरेज प्राइस एज होल, या जो भी आप चाह रहे हैं इसमें हेडिंग लिखना वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने हर स्टेप से पहले उसको एक्सप्लेन करना है कि हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। ये पीछे वाले मैंने काफी ऐसे ही लगा दिए हैं, लेकिन ऑफिशियली हम लोगों ने जब काम करना है तो हम लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। मैक्सिमम प्राइस से मैक्स सेल परसेंटेज के हिसाब से कि कितनी उसकी परसेंटेज की बन रही है, हम वो चेक कर रहे हैं। यानी इस तरह से हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हम 2 स्टेप लगा के, सॉरी इसको फिर मार्क डाउन पहले कर लेते हैं। फिर हम करेंगे स्टेप 4, और यहाँ पे हम लोगों ने, सॉरी स्टेप 4, ये हम लोगों ने लगा दिया डाटा विजुअलाइजेशन। अब इसमें से जो भी उसने विजुअलाइजेशन का किया हुआ होगा काम, मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अब थोड़ा सा अपना जो है वो लगाएं। मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। ले यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं जहाँ पे हम डाटा एक्सप्लोर कर रहे थे स्टेप 2 में। चेकिंग प्राइस से पहले डिस्क्राइब किया ना हम लोगों ने। इसके बाद आप एक दफा जो है, सॉरी कोड में रहने देते हैं, और इसके बाद हम एक कोड ऐड कर देते हैं। और ये हमारे पास इस तरह का लिस्ट ऐसे क्यों दे रहा है, ये हमारे पास पूरी जो है वो, ठीक है। खैर ये हमारे पास फिलहाल कॉलम्स की लिस्ट पूरी आ रही होती है। हम यहाँ से कॉपी करके उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई ड्रॉप करना है या कुछ करना है, वो सारा काम हमारा ये क्लीनिंग वाले में आएगा। अभी फिलहाल मुझे नहीं, जल्दी में मैं काम कर रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास का भी टाइम एंड होने वाला है, तो इस वजह से। लेकिन आप लोगों ने प्रॉपरली देखना है, जो सा नहीं चाहिए कॉलम वो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेट वाला हम लोगों को मोस्टली नहीं चाहिए होता कि कौन सी डेट है। हम लोगों ने बिल्ड ईयर रखना होता है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं, हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रीट का करना है तो कर लें, वरना हमारे पास जिप लॉक, स्टेट जिप है तो हम उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास मौजूद होंगी। इनमें से जिसको आपने रखना हुआ वो आप रख सकते हैं, बाकियों को ड्रॉप करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो इसकी विजुअलाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं। विजुअल इसका इसने काम यहाँ तक ही किया हुआ है, विजुअलाइजेशन तक ही काम किया हुआ है। ईडीए परफॉर्म करने का मतलब होता है कि हम लोग एक एक कॉलम के ऊपर कोई भी जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई किया था वो सारा, वो सारा जो है हम इसके अंदर करेंगे डाटा एनालिसिस। इसके अंदर के किसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितना ओल्ड, कितना पुराना घर हमारे पास मौजूद है और उसकी प्राइस क्या है, and इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में आएंगी। लेकिन प्रॉपरली हेडिंग दे के सारा काम आप लोगों ने इस पे परफॉर्म करना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नो मैम। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसी सिनेरियो को आगे लेके फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा इसका। ओके।
बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नो मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट से फिर हम लोग मैं देखती हूँ कि आगे आप लोगों को पहले क्या करवाना है, तो आप लोग अपना असाइनमेंट्स वगैरह दे दें। फिर मैं उसे चेक करने के बाद डिसाइड करूंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से आगे लेक्चर्स को लेके चलना है। ठीक है। जी सबमिट कर दी असाइनमेंट मैंने। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।